और पूतना आगे बढ़ करके जैसी नंद बाबा के द्वार पर गई, वहां मैया नंद रानी को बधाई दी है। जैसे ही नंद रानी ने देखा पूतना को, तो थोड़ी देर तो मैया भी पूतना को देखती रह गई। पूतना का ऐसा सौंदर्य, कुछ तो ऐसा कहते हैं ब्रजवासी, जब मैया ने पहली बार पूतना को देखा तो मैया सोचने लगी, अरे ये सामने जो आ रही है इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि यदि मेरे लाला का भी जन्म कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले हो गया होता तो निश्चित मैं अपने लाला का ब्याह तो इसी से कराती। नंदरानी को बधाई दी, मैया मैं तो बहुत दूर से आई हूं, तुम्हारे लाला का दर्शन करूंगी। पूतना जब गई है, भगवान के निकट गई है, और भगवान पालने में उस समय है। पालने से जैसे ही दूर से आती हुई पूतना को भगवान ने देखा, तो आती हुई पूतना को देख करके भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। किसी ने कहा, महाराज भगवान ने आंखें क्यों बंद की होगी? तो भक्तों ने अपना अपना भाव लगाया, शायद भगवान ने इसीलिए आंखें बंद की हो, इसीलिए बंद की हो। अनेक कारण हैं, 10, 20, 50 कारण भाव रखे हैं विद्वानों ने, भक्तों ने। 2-4 भाव का चिंतन करें। मानो इसीलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। मैं आया हूं साधुओं की रक्षा करने के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का दमन करने के लिए आया हूं। और इस काम की शुरुआत मुझे पूतना से करनी है, तो कोई काम शुरू करने से पहले मंगलाचरण करना चाहिए। इसलिए मानो भगवान आंख बंद करके मंगलाचरण कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा भाव, मानो भगवान विचार कर रहे हैं कि मैं तो आया हूं ब्रजमंडल में दूध दही माखन पाने के लिए, भोग लगाने के लिए। ये पूतना अभी तक ब्रजवासियों का दूध और माखन तो मुख में गया नहीं, ये पूतना जहर पिलाने के लिए पहले आ गई। अब मेरा अभ्यास है दूध दही और माखन खाने का, और जहर पीने का अभ्यास किन का है? तो कहा, बोले जहर पीने का अभ्यास है भगवान भोलेनाथ का। तो मानो इसलिए भगवान भोलेनाथ को याद कर रहे थे, आंख बंद करके भोले बाबा को याद कर रहे हैं, कह रहे हैं, हे भोले बाबा आप आकर के, आपका जहर पीने का अभ्यास है, आप जहर पान करिए और हम दुग्ध पान करेंगे। इसलिए मानो नेत्र बंद करके भोले बाबा का स्मरण कर रहे हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। सबसे अच्छा भाव जो हमें लगता है वो ये है कि मानो भगवान ने इसीलिए आंखें बंद की। भगवान कहते कर रहे हैं, पूतना तुम जैसी थी वैसी आती तो ठीक था, पर तुम अपनी असलियत छुपाई है तुमने, और नकली रूप धार लेकर के तुम आई हो। इसी को क्या कहते हैं? कपट। सच को छुपाना और झूठ को प्रकट करना, इसी को तो कपट कहते हैं। तुम कपट करके आई हो, तुमने सच छुपाया है और झूठ को छपाया, प्रकट किया है। इसीलिए दोनों नेत्र भगवान ने मानो इसलिए बंद किया। भगवान का मानो कह रहे हैं कि ये जो पूतना तुम कपट करके आई हो ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए
मोही कपट छल छिद्र न भावा, मोही कपट छल छिद्र न, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा, सो मोहि पावा, सो मोहि पावा। मोही कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट मुझे अच्छा नहीं लगता। साधु जैसा भेष हो या भक्त जैसा भेष हो और भीतर कुछ और हो तो यही तो कपट है। भगवान ने कहा बगुला भक्तन सो डरियो री। इसलिए एक भक्त ने कहा ये कपट मुझे अच्छा नहीं लगता। मोही कपट न भावा, मोही छल न भावा, मोही छिद्र न भावा। मुझे अच्छे नहीं लगते। मानो इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए।